बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हश्तम की तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तालिबात, हम लोग सबक पढ़ रहे थे बहादुर शोहर की बहादुर बीवी। इसकी बुलंद ख्वानी मुकम्मल होने के बाद हमने इसका मशकी काम किया था। मशकी काम में हम लोगों ने अल्फाज मायने और सवाल जवाब लिख चुके थे। अब हम किताब का वो मशकी काम जिसे हमने किताब पे हल करना है उसकी तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 देखें, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। जुमला है, हमें ऑप्शन दे रखी 4। जुमला है, एक इंसान के कत्ल को कत्ल करार दिया गया, मखलूक खुदा का, अहले किताब का, तमाम मुसलमानों का या पूरी इंसानियत का। तो सबक के मुताबिक हमें जवाब लगाना है पूरी इंसानियत का। बे जुमला है, रतीबाई के वालिदैन मजहबन थे, बुद्ध मत, ईसाई, पारसी या सिख। तो पारसी पे निशान लगाना है। रतीबाई की कायदे आज़म से शादी हुई, कायदे आज़म की मर्जी से, अपनी मर्जी से, बाप की मर्जी से या माँ की मर्जी से। तो जवाब आएगा अपनी मर्जी से। अगला देखें तालिबात, मरहटन की टोकरी में थे अंडे, सब्जी, समोसे, फल। तो हम लोगों ने जैसे सबक में पढ़ा कि फल बेचने के लिए वो जाती थी। सार्जेंट ने आखिर में मरहटन से मांगी रिश्वत, सब्जी, मदद या माफ़ी। तो हम माफ़ी पर टिक लगाएंगे। मरहटन अंग्रेज़ों और अमीर हिंदुस्तानियों के इलाके में बैठी थी। क्यों बैठी थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फल बेचने, भीख मांगने के लिए, तमाशा देखने के लिए, सुस्ताने के लिए। तो हम लोगों ने सबक में क्या पढ़ा था कि बूढ़ी औरत सुस्ताने के लिए बैठी थी। हम सुस्ताने पर निशान लगाएंगे। तालिबात, अगला सवाल देखें, दर्ज झेल अस्मा जमा हैं, इनके वाहिद लिखें। हमें जमा में अल्फाज दे रखे हैं। मैं जमा के अल्फाज पढ़ती हूँ। अफवाद, ख़वातीन, अदियान, औकाफ, जराइम, अदवार, एहसासात। तालिबात, ये तमाम अल्फाज हमें जमा में दे रखे हैं। अब हमें इसकी वाहिद लिखनी है। पहला अल्फाज है अफवाज, हमने इसके वाहिद लिखी फौज। दूसरा अल्फाज है ख़वातीन, खातून, अदियान, दीन लिखा है। औकाफ का हमने वक्फ लिखा है। जराइम का जुर्म, अदवार का दौर और एहसासात का वाहिद होगा एहसास। सवाल नंबर 4 की तरफ तालिबात आते हैं। आप लोग देख रहे हैं अपनी बुक के अंदर के बुक में भी देखें और जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें भी देखें। आपको 2 टोकरियाँ दे रखी हैं, टोकरी में फल दे रखे हैं। इन फलों के अंदर जवाब लिखा हुआ है। ये जो फल है, इन फलों के अंदर हमें क्या हमें मुअन्नस के अल्फाज सारे दे रखे हैं और जो फल खाली हैं उनमें हमने जो है मुज़क्कर के अल्फाज लिखने हैं। देखें, जैसे आम है, आम में हमें लिखा हुआ है मरहटन। अब जो दूसरा आम टोकरी में बना हुआ है ये खाली है, हमने इसमें लिखा मरहटा। अनार में देखिए कुम्हारन लिखा हुआ है, तो हमने इसमें लिखा कुम्हार। हिंदनी, यानी कि ये जो है मुअन्नस के अल्फाज है हिंदनी। अमरूद बना हुआ है, इसके अंदर लफ्ज़ लिखा हुआ है हिंदनी, हमने इसमें इसका मुज़क्कर क्या लिखा है हिंदू। उसके बाद सेब में लिखा हुआ है पड़ोसन, तो इस सेब में हमने लिखा पड़ोसी। पारसन देखें लिखा हुआ है और हमने इसमें लिखा हुआ पारसी। और ये आखिरी जो फल है इसमें लिखा हुआ है हज्जन, तो हमने इसमें लिखा हाजी। तालिबात, 5वां सवाल है, दर्ज झेल के मानी लुगत में तलाश करके लिखें। तालिबात, आप लोग के पास डिक्शनरी होगी, इस डिक्शनरी में आप इन अल्फाजों की मायने देखिएगा। आपको 2-3 अल्फाज के हर अल्फाज के मायने मिलेंगे। मैंने आपको इसमें लिखवाया है। पहला अल्फाज है सटपटाना, हैरान होना, डांटना डपटना, सरजनिश करना, भाई बहन, करीबी अजीज, गुमसुम, खामोश हो जाना, अजाला करना, मदावा करना या बदला हो। सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। देखिए, हमें 3 कॉलम दे रखे हैं। कॉलम अलिफ, बे, जीम। कॉलम अलिफ के अल्फाज हमें तरतीब से दे रखे हैं, कॉलम बे के अल्फाज जो हैं वो बेतरतीब हैं। हमें कॉलम अलिफ के अल्फाज कॉलम बे से मिला के हमें कॉलम जीम में जुमले को मुकम्मल करना है। पहले मैं कॉलम अलिफ के अल्फाज पढ़ती हूँ। ये हिंदुस्तान के अंग्रेज़ सार्जेंट ने, तुम पीछे हट जाओ, अंग्रेज़ सार्जेंट कुछ देर, इनके वालिद, एक इंसान का कत्ल। कॉलम बे में देखें आगे पीछे अल्फाज हैं। पूरी इंसानियत का कत्ल है, बुढ़िया की बात पर तवज्जो ना दी, तो गुमसुम रहा, दौरे गुलामी का वाक़या है, एक अमीर पारसी थे, माई। इन दोनों को हमने मुकम्मल करके इनको जीम में मुकम्मल किया है। देखिए, ये हिंदुस्तान के दौरे गुलामी का वाक़या है। अंग्रेज़ सार्जेंट ने बुढ़िया की बात पर तवज्जो ना दी, तुम पीछे हट जाओ, माई। अंग्रेज़ सार्जेंट कुछ देर, तो गुमसुम रहा। इनके वालिद एक अमीर पारसी थे, एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तालिबात, अब हम सवाल नंबर 7 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 में हमें मुहावरा दे रखे हैं,
उन मुहावरात में छोटी छोटी सी गलतियां हमें दे रखी हैं। तो इस तरह हमें गलत मुहावरा लिख के दिया हुआ है, हम उस छोटी सी गलती को सही करके उस मुहावरे को सही करेंगे। सवाल है, दर्ज झेल जुमलों में मुहावराती गलतियां दुरुस्त करके जुमले दोबारा लिखें। देखें, पहला मुहावरा है, क्रिकेट की दुनिया में एक अरसे तक इमरान खान का तोती बोलता रहा। तो जो लफ्ज़ है तोता, इसका सही, ये गलत है, इसका सही अल्फाज है तोती। जब आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो मैंने देखा आपको लिख के भी दिखाया है, इसका सही मुहावरा आप लिखेंगे, क्रिकेट की दुनिया में एक अरसे तक इमरान खान का तोती बोलता रहा। दूसरा जो देखें, दूसरा मुहावरा, बच्चे की तलाश में वो कई शहरों की मिट्टी छान चुका है। आप इसे जब कॉपी पे सही मुहावरा करके किस तरह लिखेंगे, बच्चे की तलाश में वो कई शहरों की खाक छान चुका है। तीसरा मुहावरा, आसिफ गुस्से से लाल नीला हो रहा था। तो इसका सही मुहावरा है, आसिफ गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मैं तुम्हारे सामने बेजवाब हो गया हूँ। तो बे जो है वो गलत है, इसका सही है, मैं तुम्हारे सामने लाजवाब हो गया हूँ। वो जानवर बेचकर सो गए और घर लुट गया। वो घोड़े बेचकर सो गए और घर लुट गया। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-12 हो गया। चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गया। तालिबात, ये मुहावरे एक एक छोटी छोटी गलती से ही आपको गलत दे रखे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताए हैं। इसको सही करके गलत मुहावरे के नीचे सही मुहावरा आप लोग लिखेंगे। सवाल नंबर 8 की तरफ तालिबात आते हैं। सवाल नंबर 8 में रोज़मर्रा के मुताबिक दर्ज झेल गलत और दुरुस्त जुमलों की टिक के जरिए निशानदेही करें। देखें तालिबात, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जुमले को पढ़ के अगर हमें लगता है जुमला सही है तो हम उसको दुरुस्त में निशान लगाएंगे, और हमें अगर गलत लगता है तो हम उसको गलत में टिक लगाएंगे। तो पहला जुमला है, मुझे आपकी गुफ्तगू नागवार गुजरी है। ये जुमला सही है तो हमने दुरुस्त में निशान लगाया है। असलम 5-8 दिन से गैर हाजिर है, ये गलत जुमला है। बकरा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, ये भी सही है। बशीर आए रोज़ स्कूल से गैर हाजिर रहता है, ये गलत है। जाहिद बड़ा लापरवाह लड़का है, ये गलत है। इसमें से हमें सिर्फ होना चाहिए कि जाहिद लापरवाह लड़का है, तो ये भी गलत है। तालिबात, आप लोग देख लें कि तमाम काम को हम इसमें जो है मुकम्मल कर चुके हैं मशकी काम में। अब आप इस तमाम काम को जो किताब का है किताब पे कीजिएगा, और जो कॉपी का है वो कॉपी पे खुश खत से अच्छे तरीके से लिखिएगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।